Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying accountancy for standard 11th students and studying the chapter on GST. तो हम आज पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। जीएसटी के अंडर कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, एक दुकानदार, एक इंडस्ट्रियलिस्ट, एक कंपनी जीएसटी में कैसे रजिस्टर करता है। रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इज कंपलसरी, ये ऑप्शनल नहीं है, आपको करना ही है। फॉर इंट्रा स्टेट विद इन द स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, विद इन द स्टेट को बोलते हैं इंट्रा, विद इन द स्टेट इंट्रा, और बाहर होगा इंटर स्टेट, ये होता है फॉर इंट्रा स्टेट। और एक स्टेट से दूसरे स्टेट होता है इंटर स्टेट, ये वाला। तो इस फॉर एग्जाम्पल विद इन द स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज और बोथ, इफ बिजनेस इज इन नॉन हिल एरियाज, प्लेन लैंड पे है नॉन हिल एरिया, और हिल एरिया के लिए अलग। नॉन हिल एरिया के लिए क्या होता है, 1 ग्रॉस टर्नओवर फ्रॉम सप्लाई ऑफ गुड्स इन ए ईयर इज 40 लाख और मोर। जिस कंपनी का सेल 40 लाख से ज्यादा होगा, 40 लाख या उससे ज्यादा होगा नॉन हिल एरिया में, प्लेन लैंड में, उसको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। और बी पार्ट में ग्रॉस टर्नओवर फ्रॉम सप्लाई और सेल ऑफ सर्विसेज इन ईयर इज मोर देन इज 10 लाख और मोर। अगर सर्विस कर रहा है, सर्विस मतलब जैसे क्लासेस दे रहा है हमारे तरफ, या जैसे एयर कंडीशनर सर्विसिंग दे रहा है, कंसल्टेंसी दे रहा है, वकील लीगल सर्विस दे रहा है, मेडिकल सर्विसेज दे रहा है, डॉक्टर है, तो उनका सेल टर्नओवर 20 लाख क्या ज़्यादा है, तो इसकी नॉन हिल एरिया प्लेन लैंड में कंपलसरी है रजिस्ट्रेशन। इतना होगा तो कंपलसरी। इफ बिजनेस इन नॉन हिल एरिया, जहाँ पे हिल एरिया में क्या होता है, ये वाला हिल एरिया, ग्रॉस टर्नओवर फ्रॉम सप्लाई और सेल ऑफ गुड्स इन ए ईयर इज 10 लाख और मोर। सेल प्रोडक्ट सेल से मतलब 20 लाख या ज़्यादा पैसे मिलता है सेल से। और इनके सब सर्विसेज इन हिल एरिया, ग्रॉस टर्नओवर फ्रॉम सेल और सप्लाई और सर्विसेज इन ईयर इज 10 लाख और मोर। और सर्विसेज से उसको 10 लाख या उससे ज़्यादा मिल रहा है तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। और इंट्रा स्टेट इनके लिए ये था इंट्रा स्टेट। और इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बिजनेस करने के लिए आउटसाइड द स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ, उस केस में रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी इफ देयर इज इंटर स्टेट टर्नओवर ऑफ इवन ए सिंगल रुपी। चाहे 1 रुपये का सेल हो, एक सेल से दूसरे सेल के लिए, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बिजनेस करोगे तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन चाहिए। रेट ऑफ जीएसटी, जीएसटी का रेट क्या होता है। गुड्स और सर्विसेज टैक्स आर ग्रुप्ड इन 5 कैटेगरीज। जीएसटी इज एप्लीकेबल, यहाँ पे ये 5 कैटेगरीज को काट के कर दो 3 कैटेगरीज फ्रॉम टुडे। आज से जीएसटी ना लगा है, जब भी कि मैं ये पढ़ा रहा हूँ आपको 3 कैटेगरीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आज स्पेसिफाइड। ये होता है ऑन द कैटेगरीज द रेट्स प्रेस्क्राइब्ड आर 0%, 5% एंड 18%। ये 12 और 28% पहले था, अभी हट गया। तो यू हैव मेनली 3 कैटेगरीज ऑफ जीएसटी, 0%, 5%, 18%। और एग्जाम्पल लेने के लिए मैं 9%, 10%, 11%, 12% कर सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ, बट मेनली जीएसटी 0, 5, 18% होता है। देन कैटेगरीज ऑफ जीएसटी, जीएसटी इज ऑफ फॉलोइंग 3 टाइप्स, 3 टाइप का होता है। एक होता है 1 में सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सीजीएसटी, सेंट्रल मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। देन स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, स्टेट जीएसटी, एसजीएसटी। थर्ड होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आईजीएसटी। 3 कैटेगरी का होता है। ये होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये होता है स्टेट गवर्नमेंट का, ये होता है यूनियन टेरिटरीज एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट का। बोथ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी आर लेविड ऑन सप्लाई और सेल ऑफ गुड्स एंड आर सर्विसेज और बोथ
विद इन द स्टेट, स्टेट के अंदर ये लगता है CGST SGST, ये वाला, ये दोनों CGST SGST, ये स्टेट GST विद इन द स्टेट, और मतलब इंटरस्टेट सप्लाई और इंट्रास्टेट सप्लाई में लगता है, और इट इज लेविड ऑन सप्लाई सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड बोथ आउटसाइड द स्टेट, इंटरस्टेट सेल और सप्लाई ऑफ गुड्स। तो SGST और इंटरस्टेट सप्लाई और सेल में बोथ विद इन स्टेट, ये और IGST किसके ऊपर लगता है मैं बताता हूँ। इंटरस्टेट ये होता है विद इन द स्टेट, इंटरस्टेट सेल एंड सप्लाई, इट इज लेविड एंड सप्लाई ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ आउटसाइड द स्टेट, इंटरस्टेट, इंटरस्टेट दोनों में लगता है CGST SGST। हु कैन लेवी और चार्ज GST, कौन GST लगा सकता है या चार्ज कर सकता है। Then we are talking about who can levy GST, कौन GST लेवी कर सकता है। लेवी मतलब चार्ज। Who can charge GST? GST can be levied or charged by a registered taxpayer, जो रजिस्ट्रेशन करा होगा टैक्स पेमेंट करने के लिए, ही कैन चार्ज GST। इट मीन्स GST cannot be charged by a person who is not registered taxpayer under GST। GST के अंडर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इज GST लेविड और चार्ज्ड ईच टाइम सप्लाई और सेल्स इज मेड। GST इज लेविड और चार्ज्ड ईच टाइम सप्लाई और सेल्स इज मेड। जितने बार सेल या सप्लाई होगा उतने बार GST चार्ज होगा। यस, GST इज लेविड और चार्ज ईच टाइम सप्लाई और सेल इज मेड बाय ए रजिस्टर्ड टैक्स पेयर। जितने बार सेल करेगा उतने बार GST चार्ज करेगा। इंट्रा स्टेट सप्लाई सेल, विद इन द स्टेट सप्लाई और सेल। इंट्रा स्टेट सप्लाई सेल मीन्स सप्लाई और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ विद इन द सेम स्टेट। दिल्ली स्टेट के अंदर, EP स्टेट के अंदर, EP स्टेट के अंदर कोई भी टाउनशिप, कोई भी गांव, कोई भी कस्बा से किसी भी कस्बे में सेल होगा, बट उत्तर प्रदेश के जुरिडिक्शन के बाहर नहीं जाएगा। दैट इज इंट्रा स्टेट सेल। इंट्रा INTRA, इंट्रा मतलब विद इन द स्टेट। व्हेन सप्लाई और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ इज मेड विद इन द सेम स्टेट, it is termed as intrastate sale. For example, supply of goods is made from Kolkata, West Bengal to Durgapur, West Bengal. कोलकाता वेस्ट मतलब मेड फ्रॉम कोलकाता से दुर्गापुर, दोनों वेस्ट बंगाल के अंदर है। इज इंट्रास्टेट सप्लाई सिंस बोथ द प्लेसेस कोलकाता एंड दुर्गापुर आर इन द सेम स्टेट, वेस्ट बंगाल के अंदर है, इसलिए उसके ऊपर इंट्रास्टेट सेल को बोला जाएगा विद इन द स्टेट। उसके ऊपर इंट्रास्टेट GST का रूल अप्लाई होगा। GST ऑन इंट्रास्टेट सप्लाई और सेल, उसी के ऊपर विद इन द स्टेट GST कैसे चार्ज होता है। GST ऑन इंट्रास्टेट सप्लाई और सेल, व्हेन सप्लाई और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ आर इंट्रास्टेट विद इन द स्टेट, within the state both CGST and SGST are levied or charged at half the prescribed rate, of GST. For example, if the prescribed rate of GST is 12%, actually होता है 5% और 18%। तो से 12 एग्जाम्पल के लिए 12, 6, 14 में पढ़ा लूँगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जैसे बुक में लिखा है, बट याद रखो इट इज 5% और 18%। Both CGST SGST will be always charged at half or each value for value of supply or sale। 6% each मतलब CGST 6%, SGST 6%, टोटल मिला के GST 12% होगा। CGST होगा आधा, SGST होगा आधा। इंटरस्टेट सप्लाई, इंटरस्टेट में क्या होगा, IGST। Interstate supply or sale means
सप्लाई और सेल ऑफ गुड्स एंड और सर्विस आर बोथ टू अनदर स्टेट, एक स्टेट से और एक स्टेट को जाएगा। व्हेन सप्लाई सेल ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज और बोथ are made outside the state, it is termed as interstate supply or sale. For example, supply of goods or sale of goods is made from Kolkata, West Bengal to Lucknow in Uttar Pradesh. Is interstate supply since Kolkata and in West Bengal and Lucknow in Uttar Pradesh are टू डिफरेंट स्टेट्स। तो वेस्ट बंगाल एक स्टेट है और उत्तर प्रदेश और एक स्टेट है, दो डिफरेंट स्टेट हो गया, उसमें इंटर स्टेट जीएसटी लगेगा। जीएसटी एंड इंटर स्टेट सेलर सप्लाई कैसे होता है, उसको हम बोलते हैं आईजीएसटी। व्हेन सप्लाई और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ आर इंटर स्टेट आउटसाइड द स्टेट, आईजीएसटी interstate GST is levied or charged at the prescribed rate of a GST. For example, if the prescribed of GST is 12%, IGST will be same 12% of the value of a supply or a sale. But जैसे GST 12% होता है, CGST, SGST 6% होता है, बट IGST गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कलेक्ट करेगा और दोनों स्टेट को आधा आधा करके बांट देगा। Then input CGST and output input GST and output GST. Input GST क्या होता है, output GST क्या होता है? खरीदने के टाइम पे इनपुट जीएसटी होता है, बेचने के टाइम पे आउटपुट जीएसटी होता है। Input GST is GST paid on purchase of goods and services or both and assets set up which is allowed against GST collected. इनपुट जीएसटी हम देकर पैसे गुड्स खरीदते हैं, इनपुट जीएसटी देते हैं। हम जब उसी गुड्स को बेच देते हैं तो आउटपुट जीएसटी कलेक्ट करते हैं। तो आउटपुट जीएसटी से इनपुट जीएसटी सेटअप हो जाता है। तो सेटअप which is allowed on against GST collected. GST collected is output GST and input GST is GST paid on purchases. Output GST is GST collected or charged on the sale of goods and services or both and assets भी खरीदो, कुछ भी खरीदो इसके ऊपर जीएसटी लग गया। जीएसटी पेड इनपुट जीएसटी है, तो जीएसटी पेड इज सेट अप अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड और आउटपुट जीएसटी इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड अंडर जीएसटी लॉ। जीएसटी लॉ में जैसे बताया है ऐसे सेटअप होता है। Balance amount after setting up is either receivable, balance of input GST is more after setup, or payable, balance of output GST is more after setup. The method of setup of input or output GST is discussed later in this chapter. बाद में इधर डिस्कस किया गया है setting up of GST. Value on the GST, value on which GST is levied or charged. कौन सी वैल्यू के ऊपर जीएसटी चार्ज किया जाता है? जीएसटी इज लेविड और चार्ज्ड बाय द सप्लायर और सेलर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट ऑन द टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ इज विद द वैल्यू आफ्टर डिस्काउंट्स। उस वैल्यू से डिस्काउंट माइनस करो, ट्रेड डिस्काउंट भी माइनस करो, कैश डिस्काउंट भी माइनस करो। Stating it differently, GST is levied on the gross value, less discounts, trade discount and cash discount if any. तो ग्रॉस वैल्यू से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसके ऊपर जीएसटी चार्ज होता है। Taxable value of goods and services are both on which GST is levied. Valuation rules of GST prescribed of GST is to levied on taxable value of goods and services are both supplied or sold। जैसे जो हम बेचेंगे उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। और वैल्यूएशन रूल्स ऑफ जीएसटी प्रिस्क्राइब दैट जीएसटी लगेगा।
टैक्सेबल वैल्यू इज डिटरमिन्ड, ये कैसे निकालते हैं? बाय डिडक्टिंग ऑल डिस्काउंट, सारे डिस्काउंट को माइनस करके, बोथ प्री सेल डिस्काउंट्स, ट्रेड डिस्काउंट और क्वांटिटी डिस्काउंट को माइनस करते हैं, एंड पोस्ट सेल डिस्काउंट्स, कैश डिस्काउंट और रिबेट वगैरह को माइनस करके जो वैल्यू आएगा उसके ऊपर जीएसटी लगता है। लेट अस टेक फ्यू एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली। एग्जांपल 1, अमर सन्स दिल्ली सोल्ड गुड्स टू अतुल ब्रदर्स दिल्ली of list price of 20,000 less 10% trade discount, rebate of CGST and rate of GST is 6% each. Invoice prepared by Amar Sales will be as follows. पहले लिस्ट प्राइस लिखो 20,000, उससे ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो, टैक्सेबल वैल्यू के लिए ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो 10%, 20,000 का 10% 2,000 माइनस करके आएगा 18,000, दिस इज टैक्सेबल वैल्यू। आर जीएसटी 6%, सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी 6%, तो 18,000 का 6% 1,080 और 18,000 का 6% 1,080, तो टोटल इनवॉइस वैल्यू हो गया 20,160। ऐसे इनवॉइस बनता है, इनवॉइस वैल्यू भी निकलता है। एग्जाम्पल 2, हरि एंड कंपनी ऑफ दिल्ली सोल्ड गुड्स टू अनिल एंड कंपनी ऑफ दिल्ली, लिस्ट प्राइस 1,00,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 20%, कैश डिस्काउंट 2%, अनिल एंड कंपनी पेड द अमाउंट एट द टाइम ऑफ सेल, रेट ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी 6% each, इनवॉइस प्रिपेयर्ड बाय हरि एंड कंपनी विल बी एज फॉलोज। लिस्ट प्राइस और कैटलॉग प्राइस होगा 1,00,000, लेस ट्रेड डिस्काउंट 20%, दैट इज 20,000, 1,00,000 का 20% 20,000 बचेगा 80,000, ये हो गया सेल वैल्यू। लेस कैश डिस्काउंट फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट, इंस्टेंट पेमेंट के लिए कैश डिस्काउंट 2% ऑफ 80,000, ये 80,000 का 2%, 8,1600 माइनस करके 70,400, दिस इज टैक्सेबल वैल्यू। ये टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर जीएसटी 6% ऐड होगा। 78,400 का 6%, सीजीएसटी होगा 78,400 का 6%, 4,704, एसजीएसटी होगा 6% ऑफ 78,400, दैट इज 4,704। ये तीनों को ऐड करके टोटल होगा 87,808। दिस इज ऑल अबाउट योर इनवॉइस वैल्यू कैलकुलेशन। नेक्स्ट थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला है ओम एंड कंपनी ऑफ दिल्ली सोल्ड गुड्स टू मोहन ऑफ दिल्ली, लिस्ट प्राइस ऑफ 1,00,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 20%, तो 1,00,000 से ट्रेड डिस्काउंट 20% माइनस करेंगे तो 80,000 आएगा, तो दिस इज लिस्ट प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट 20% आएगा सेल्स वैल्यू। कैश डिस्काउंट 2% ऑफ द अमाउंट पेड, मोहन एंड कंपनी पेड 60,000 50,000 इमीडिएटली, तो 50,000 का ऊपर डिस्काउंट होगा, तो 50,000 का ये होगा 2% 1,000, 80,000 से लेस कैश डिस्काउंट 50,000 का 2% होगा 1,000 माइनस करके 79,000 आएगा, दिस इज टैक्सेबल वैल्यू। ये 79,000 का, तो बेटा इसका जो ये 50,000 का 2% 1,000 माइनस करके 79,000 आएगा, दिस इज टैक्सेबल वैल्यू। इसी के साथ आड सीजीएसटी 6% ऑफ 79,000 एंड एसजीएसटी 6% ऑफ 79,000, ये 4740 ऐड करके इनवॉइस वैल्यू निकालेंगे 88,480, एंड दिस इज ऑल अबाउट योर क्लास टुडे, एंड वी स्टडीड अबाउट दिस जीएसटी, कैसे हाउ टू लेवी जीएसटी।